पापा, मैं माँ काली गैराज के मैकेनिक ईशान से शादी करना चाहती हूँ। तुम क्या कह रही हो? तुम किसी मैकेनिक से शादी करोगी? मेरा फैसला है और तुम उसे नहीं बदल सकती। अगर तुम उस 2 कौड़ी के मैकेनिक से शादी करोगी तो तुम्हें अपने जायदाद से बेदखल कर दूंगा। जिस बाप ने अपनी बेटी के प्यार को 2 कौड़ी के गरीब कहकर ठुकरा दिया था, उसे क्या पता था कि एक दिन उसी बेटी के दफ्तर के सामने उसे 2 वक्त की रोटी के लिए बाहर खड़े गार्ड के सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा। अनन्या के पिता अपने शहर के बहुत बड़े उद्योगपतियों में से नंबर 1 में गिने जाते थे। अच्छी पहुंच थी उनकी। अनन्या, जो अपने करोड़पति पिता की इकलौती बेटी थी, एक दिन अपने घर से मार्केट के लिए निकली। बारिश का मौसम था, मूसलाधार बारिश हो रहा था। अचानक उसकी गाड़ी खराब हो गई। उसने अभी मैकेनिक के बारे में सोच ही रही थी कि अचानक उसकी नज़र एक सामने गैराज पर पड़ी। वहाँ एक लड़का जो गाड़ी की मरम्मत कर रहा था। तभी उसने देखा कि गैरेज के मैकेनिक ने एक बूढ़ी महिला और एक बच्चे जो बारिश में भीग रहे थे। उसने तुरंत काम छोड़ अपनी टूटी हुई छाता को निकाला और दौड़कर उस महिला के पास जाकर छतरी में उन्हें छुपाकर बस स्टैंड तक छोड़ आया। यह सब सादगी उस मैकेनिक में देखकर उसने उस मैकेनिक से शादी करने का फैसला किया। वह जाकर उस मैकेनिक से मिली जिसका नाम ईशान था। अनन्या ने उसकी आंखों में वो चमक देखी जो उसने करोड़ों के सौदों में कभी नहीं देखी थी। निस्वार्थ प्रेम। उसने उसी पल फैसला कर लिया कि उसे अपनी ज़िंदगी में सादगी चाहिए, ना कोई चमक, ना ही कोई धमक। यह कहानी है उस अनन्या और ईशान की। अनन्या शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की इकलौती बेटी थी जिसके लिए पैसा महज एक संख्या थी। वहीं ईशान एक अनाथालय में पला बढ़ा लड़का था जो दिन में एक गैरेज में काम करता था और रात को फुटपाथ पर बच्चों को पढ़ाया करता था। दोनों पहली मुलाकात में ही बात कर खुश हो गए। जब अनन्या ने अपने पिता ईशान के बारे में बात की, पापा, मैं माँ काली गैराज के मैकेनिक ईशान से शादी करना चाहती हूँ। तुम क्या कह रही हो? तुम किसी मैकेनिक से शादी करोगी? मेरा फैसला है और तुम उसे नहीं बदल सकती। अगर तुम उस 2 कौड़ी के मैकेनिक से शादी करोगी तो तुम्हें अपने जायदाद से बेदखल कर दूंगा। या फिर वो मामूली लड़का और तंगहाली की जिंदगी चाहती हो। पिता की यह बात सुन अनन्या ने बिना पलक झपकाए अपने गहने और घर की चाबियां मेज पर रख दी। वह एक जोड़ी कपड़ों में ईशान के पास पहुंच गई। ईशान डर गया था। उसने कहा, अनन्या, मेरे पास तुम्हें देने के लिए सिर्फ सूखी रोटियां और एक टपकती हुई छत है। अनन्या ने मुस्कुरा कर कहा, ईशान, मुझे महलों की नहीं, उस दिल की तलाश थी जो दूसरों के लिए धड़कता है। शादी के 3 साल बीत गए। दोनों एक छोटी सी चाल में रहते थे। अनन्या, जो कभी रेशम पहनती थी, अब सूती साड़ी में खुश थी। वह सिलाई कढ़ाई करके घर चलाने में ईशान की मदद करती। एक दिन ईशान की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे लगातार खांसी और कमजोरी रहने लगी। अनन्या उसे अस्पताल ले गई जहां पता चला कि ईशान को ब्लड कैंसर है और वह आखिरी स्टेज पर है। अनन्या के पास फूटी कौड़ी नहीं थी। वह भागती हुई अपने पिता के पास गई और उनके पैरों में गिर पड़ी। उसने कहा, पापा, मुझे मेरी विरासत नहीं चाहिए, बस मेरे सुहाग को बचा लीजिए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। किंतु उसके पिता ने उसे फूटी कौड़ी नहीं दिया और अनन्या निराश होकर अस्पताल लौट आई। अस्पताल के बेड पर लेटे ईशान ने अनन्या का हाथ थामकर धीरे से कहा, अनन्या, तुमने मुझे वो 3 साल दिए जो किसी करोड़पति को 100 सालों से भी नसीब नहीं होते। तुमने मुझे यह एहसास कराया कि प्यार अमीर गरीब नहीं देखता। प्यार बैंक बैलेंस से नहीं बल्कि रूह के जुड़ाव से होता है। पैसा इंसान की ज़रूरत हो सकता है, लेकिन किसी की आखिरी सांसों तक साथ देने के लिए सिर्फ एक सच्चा दिल चाहिए। अब मुझे जाने दो, लेकिन वादा करो कि मेरी तरह उन बच्चों को पढ़ाना मत छोड़ना। ईशान ने अनन्या की गोद में आखिरी सांस ली। आज अनन्या वापस अपने पिता के घर नहीं गई। ईशान के मौत के बाद अनन्या पूरी तरह टूट चुकी थी और उसने उसी दिन अपने आप से कमिटमेंट किया कि मैं ईशान का नाम पूरे देश के कॉरपोरेट जगत में दर्ज कराऊंगी। फिर उसने दिन में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और रात में सिलाई करती रही। धीरे धीरे उसने एक दुकान खोला और उसके मुनाफे से शहर में कई दुकानें उसने खोली और आज
उन सभी दुकानों को एक बड़े फैक्ट्री में तब्दील कर दिया। आज उस फैक्ट्री में हजारों कर्मचारी काम करते हैं। उसने कई वृद्धा आश्रम खोल दिए, कैंसर हॉस्पिटल बनाई जहां गरीबों का मुफ्त इलाज हो सके, ये सोचकर कि कैंसर जैसी बीमारी से किसी और का घर न उजरे। एक शाम जब वह अपने ऑफिस से लौट रही थी तो उसने देखा एक बुजुर्ग व्यक्ति कंपनी के गेट के सामने गार्ड के पास 2 रोटी के लिए गिड़गिड़ा रहा था। उसने गाड़ी रोकी और जाकर देखा तो देखते ही वह आश्चर्यचकित हो गई। वह बुजुर्ग कोई और नहीं बल्कि उसके पिता थे। जब उसके पिता ने देखा तो दोनों हाथ जोड़कर अपनी बेटी से गिड़गिड़ाने लगे और बोले, बेटा, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। मुझे समय ने आज इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। ईश्वर ने मुझे काले कारनामे की सज़ा दे दी। आज मेरा अहंकार टूट गया। मैंने अपने जीवन में बबूल का पेड़ लगाकर फल का आशा कर लिया था। मुझे माफ़ कर दो। अनन्या ने बोली कि पिताजी, मैं आपको अपने घर में तो नहीं रख सकती, लेकिन आप ईशान वृद्धाश्रम में जाकर रहिए जो मैंने अपने पति के नाम से बनवाया है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसा लगा? आप अपनी राय शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।